क्लास 9th के सभी विद्यार्थी, अब होने वाली आपकी बल्ले बल्ले, क्योंकि अब की बार 90 पार, यही हमारा टारगेट है। जो बच्चा वास्तव में यहाँ पर 95-96% बनाना चाहता है, ये 10th क्लास का रिजल्ट है, 9th का नहीं 10th का। जब 10th में बना सकता बच्चा तो आप भी बना सकते हो। पूरे नोट्स दूंगा, है ना, घबराना नहीं है। ये नोट्स रहे आपके सामने, पूरे पेपर के नोट्स है ना, ये देख लीजिए पूरे सॉल्यूशन के साथ। चलिए तो देर किस बात की है, फटाफट से शुरू करते हैं ना। पहला देखते हैं, बंगाल में किस वर्ष अकाल पड़ा था? 1943 में। कौन से साल पड़ा था? 1943 में। अरब सागर में गिरने वाली नदी है नर्मदा नदी। हिटलर ने 1939 में किस राष्ट्र पर आक्रमण किया? पोलैंड पर, ठीक है। पालमपुर गांव में कितने प्राथमिक विद्यालय हैं? पालमपुर गांव में 2 प्राथमिक विद्यालय हैं। भारत में सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला प्रदेश अरुणाचल प्रदेश। नमामि देवी नर्मदे किस राज्य सरकार द्वारा प्रारंभ की गई थी? मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। अगला है आपका, चुनाव खेल का मतलब जो होता है राजनीतिक कंपटीशन होता है, यानी कि प्रतियोगिता होती है। गंगा की जो मुख्य धारा भागीरथी है वो गंगोत्री हिमानी से निकलती है। वास्तव में देश का हर चौथा व्यक्ति निर्धन है। वास्तव में देश का कौन सा? हर चौथा आदमी निर्धन। बंगाल का जो अकाल है वो चावल की कमी के कारण हुआ था। हरियाणा में चौधरी देवीलाल ने न्याय युद्ध नामक आंदोलन का नेतृत्व किया था। ठीक है, थोड़ा सा छोटा कर देते ना ताकि आपको समझ में आ जाएगा पूरी चीज। जर्मनी के विषय में थर्ड ऑफ राइट साल्ट बेराट ने लिखी थी। चलिए और आगे बढ़ते हैं और अगला देखते हैं अब, है ना। यहां से देखिएगा, है ना भैया, जोड़िए। ब्रह्मपुत्र का आपको लिखना है सांगपो। डल झील हो जाएगा आपका कश्मीर। भारत वन सेवा की स्थापना 1864। ऑस्ट्रेलिया को जर्मनी में मिला दिया गया तो ये जाएगा 1938। तेज चलने वाली पवन जेम स्ट्रीम औजार मशीन हो जाएगा स्थायी पूंजी। ठीक है, यहां पर देखिए क्वेश्चन नंबर जो 4 है, ये नवीन जनसंख्या की नीति की घोषणा कब की गई? तो 15 फरवरी 2000 में। पाकिस्तान में चेनाब से मिलने वाली नदी का नाम बताइए? झेलम। ठीक है, प्रत्येक व्यक्ति की औसत आयु कहलाती है प्रत्याशित आयु। सार्वजनिक वितरण की प्रणाली का अंग है उचित मूल्य की दुकान। ठीक है, किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं? गोदावरी को। अब्दुल कलाम का जो जन्म है वो कहाँ हुआ था? तमिलनाडु के रामेश्वर में हुआ था। चलिए अब है सत्य असत्य। केरल में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या 995 है। गलत है, यह असत्य रहेगा। अन्नपूर्णा दिन वरिष्ठ नागरिकों के समूह पर लक्षित है, यह सत्य है। भूमि के पश्चात भूमि उत्पादन का दूसरा आवश्यक कारक है, असत्य है। ऑस्ट्रेलिया में स्पेन कैथोलिक चर्च के समर्थक थे, सत्य। पालमपुर गांव में पशुपालन मुख्य उत्पादन किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर यह सत्य रहेगा। और भारत के में जनसंख्या वितरण के समान है, तो यहाँ से देखिएगा यह सत्य हो गया। और यहाँ से क्वेश्चन नंबर 6 से मैं आपको अब सॉल्यूशन पूरा प्रोवाइड करा रहा हूँ, है ना। अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन नंबर जो 6 इसको आप देख लीजिएगा। प्रश्न है हमारा, हमारे उत्तर पूर्वी पड़ोसी, उत्तर पश्चिमी और उत्तर पूर्वी पड़ोसी देशों के नाम बताइए। देखिए भारत की भूमि की सीमाएं उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ साथ उत्तर में चीन है, नेपाल है और भूटान के साथ साथ पूर्व में म्यांमार और बांग्लादेश के साथ है। बढ़िया से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, देखिए यहां से देखिएगा भारतीय उपमहाद्वीप में कौन कौन से देश है? तो भारतीय उपमहाद्वीप में निम्नलिखित देश है, पाकिस्तान है, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका और मालदीव। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। वृष्टि छाया प्रदेश क्या है? पर्वतीय वायु विमुख ढाल क्षेत्र, जहां वर्षा नहीं हो पाती है, वहां क्षेत्र शुष्क रह जाता है, वो वृष्टि छाया क्षेत्र की श्रेणी में आता है। भारत के किस भाग में दैनिक तापमान अधिक होता है और क्यों? देखिए भारत में क्या, राजस्थान के मरुस्थल में कुछ स्थानों का तापमान लगभग 50 डिग्री से अधिक पहुंच जाता है।
ऐसा इस कारण होता है क्योंकि रेत ऊष्मा को बहुत जल्दी अवशोषित कर लेता है। क्यों होता है ऐसा तापमान अधिक? क्योंकि जो रेत होती है ना वो गर्मी यानी जल्दी गर्म हो जाती है, और इस कारण मरुस्थल का जो दिन का जो तापमान है वो तो अधिक होता है और रात का तापमान कम हो जाता है। अब क्वेश्चन नंबर जो 8 है, वनों के विनाश के क्या कारण है? नंबर 1 है जनसंख्या में तीव्र वृद्धि होने से कृषि की प्राप्ति के लिए वनों को काटकर खेती की जा रही है। नंबर 2 है, देखिए वनों के विनाश है, विनाश किस कारण से हो रहा है? ईंधन के रूप में लकड़ी का प्रयोग कर रहे हैं, इसलिए एक तो लकड़ी भी काट रहे हैं, इसलिए हो रहा है। आवागमन के साधनों, रेल सड़क मार्गों के विकास हेतु वनों को काटा जा रहा है। ठीक है, आवास की समस्या की पूर्ति के लिए वनों को काटकर रिहायशी भूमि का विस्तार किया जा रहा है। ठीक है, इसके बाद में ये क्वेश्चन नंबर 8 का अथवा है, भारत की वनस्पति में इतनी विविधता क्यों है? दक्षिण से लेकर उत्तर ध्रुव तक विविध प्रकार की जलवायु के कारण भारत में अनेक प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती हैं, जो समान आकार के अन्य देशों में बहुत कम मिलती है। यहाँ लगभग 47,000 प्रकार के पौधे पाए जाते हैं। हो गया इतना। इसके बाद में देखिए ये क्वेश्चन नंबर 9 है आपका। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें तो अपवाह तंत्र क्या है, देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 का अथवा है, फ्रांस की क्रांति की शुरुआत किन किन परिस्थितियों में हुई? देखिए फ्रांस की जो क्रांति हुई थी वो स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए हुई थी। ठीक है, यहां से देख लीजिएगा। हो गया दूसरा, ये आपका तीसरा है। अगला देख लीजिएगा, यहां से देखिए फ्रांस की क्रांति के क्या परिणाम हुए? एक तो सामंतवाद का अंत हो गया, शासन व्यवस्था में सुधार, तीसरा है आपका निरंकुश राजतंत्र की समाप्ति, चौथा है नवीन अर्थतंत्री व्यवस्था की स्थापना, 1900 से 1930 के बीच महिला कामगारों की स्थिति कैसी थी? तो देखिए फैक्ट्री में मजदूरों में औरतों की संख्या 31% थी, लेकिन उन्हें पुरुष के मजदूरों के मुकाबले वेतन कम मिलता था। सन 1917 में बहुत सारे कारखानों में हड़ताल का नेतृत्व महिलाओं ने किया। महिला कामगार अक्सर अपने पुरुष सहकर्मियों को प्रेरित करती रहती थी। क्योंकि इतना ये खूनी रविवार की घटना क्या थी? 25 जनवरी 1905 ईस्वी में रविवार के दिन फादर गेपान के नेतृत्व में रूसी क्रांतिकारियों ने एक जुलूस निकाला था। जार के सैनिकों ने जुलूस प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चलाई, अनेक क्रांतिकारी घायल हुए तथा मारे गए। इस कारण ही यह घटना खूनी रविवार के नाम से प्रसिद्ध है। ठीक है, चलिए इसके बाद में अगला देखते हैं, जंगल में होने वाले लाभ बताइएगा। तो जंगलों से होने वाले लाभ है लकड़ी की प्राप्ति, वनों से प्राप्त लकड़ी एक महत्वपूर्ण ईंधन है। ठीक है, गौण पदार्थों की प्राप्ति हुई, चारागाह, यहां से आप देखिए स्क्रीनशॉट ले लो, आप बढ़िया से कंप्लीट कर लेना है ना ये चीजें। ये इसका अथवा है। ये क्वेश्चन नंबर आपको 13। ठीक है, यदि आप इसका पूरा तरह से सॉल्यूशन देखना चाहते हैं, ठीक है, तो मैं आपको एक चैनल का नाम बता रहा हूँ, उस चैनल पर आपको ये सारी चीजें मिलेगी सॉल्यूशन के साथ। देखिए यहाँ पर मैं तो खाली स्क्रीनशॉट दे रहा हूँ, वहां पर आपको समझाया भी जाएगा। ठीक है, चैनल को आप नोट कर लीजिएगा, पार्वती स्टडी सेंटर के नाम से एक चैनल है। ठीक है, उस पर आपको ये सोशल साइंस के पूरा सॉल्यूशन देखने को मिल जाएगा, है ना। वहां से आप जाकर देख सकते हैं यदि कोई बच्चा देखना भी चाहता है तो, वरना यहाँ पर देखिए सॉल्यूशन में दे भी रहा हूँ, है ना। ये देखिए, नेहरू ने क्यों कहा कि भारत का भविष्य सुस्ताने और आराम करने का नहीं है? यहां से क्वेश्चन नंबर 14, ये यहां से देख लीजिए इसका। हो गया। क्वेश्चन नंबर जो 15 है, लोकतंत्र बचाओ का नारा कब और किसने दिया? ये क्वेश्चन नंबर 15 का अथवा है। हो गया। संसाधन के रूप में लोग से आप क्या समझते हैं?
बेरोजगारी शब्द का अर्थ बताइए। यहां से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 17 है ये, हो गया। द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था? हो गया। इसके बाद में यहां से क्वेश्चन नंबर 18, हो गया है ये। इसके बाद में अथवा वाला है, जनसंख्या वृद्धि की समस्या है, बेरोजगारी की समस्या, प्रति व्यक्ति आय, भूमि पर दबाव, गरीबी, यहां से देख लीजिए आप, ठीक है। ये यहां से देख लीजिए, यहां से, ठीक है। हो गया। क्वेश्चन नंबर जो 20 है, ये राजनीतिक संस्थाएं क्यों महत्वपूर्ण है, स्पष्ट कीजिए। प्रधानमंत्री के अधिकार लिखिए। चलिए अगला है बांगर और खादर में अंतर। ये सारा सॉल्यूशन आपको इस चैनल पर मिल जाएगा, है ना, ठीक है। बढ़िया से आप कंप्लीट कर लेना, है ना भैया। मालवा का पठार और दक्कन पठार में अंतर, हो गया। इसके बाद में निर्धनता और उन्मूलन के लिए सरकारी रणनीति लिखिए। निर्धनता दूर करने के उपाय लिखिएगा। ठीक है भैया, तो ये मैंने आपको पूरा पेपर बता दिया है ना। तो ये मैंने आपको सोशल साइंस का आपका पेपर बताया था, सेट ए, ठीक है। इसके बाद में अपन है ना सेट बी का भी पूरा सॉल्यूशन देखेंगे। यहाँ से देखिए पूरा कंप्लीट है, ऐसा नहीं है ना। ये देख लीजिए आप, थोड़ा सा इसको भी देख सकते हैं यहाँ से। ये आपका सेट बी है। सेट बी के बाद में सी और डी सब कुछ मिलेगा आपको, है ना, इस चैनल पर। इस चैनल का जो उद्देश्य है वो यही है कि आप अच्छे अंक प्राप्त करें, ठीक है। चलिए, तो आप वास्तव में इन बच्चों की तरह अच्छी परसेंटेज बनाना चाहते हैं, तो जितना बता रहे हैं ये 10th क्लास का रिजल्ट है ना। यदि आप वास्तव में इन बच्चों की तरह 10th क्लास में भी रिजल्ट बनाना चाहते हैं 9th के साथ, तो ये चैनल आपके लिए बिल्कुल फ्री एकदम सारी चीजें प्रोवाइड कराता है, ठीक है। समय समय के अनुसार आपको पेपर भी उपलब्ध कराता है और आपके कोर्सों को भी पढ़ाता है। चलिए, तो मिलते हैं अगले वीडियो में।